इश्क जुनूनी। सॉरी सर, बट मस्कॉट का फेस नहीं दिखा सकते सर, हमारी कंपनी का रूल नहीं है ये। तू जानता है मैं कौन हूँ? गौतम सिंह। यहीं खड़े खड़े तुझे और तेरी कंपनी को खरीद सकता हूँ। अपने रूल अपने जेब में रख। वॉशरूम निकाल। मिसेस जी, आप अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो रहे? इस बेचारे की क्या गलती है? अभी पता चल जाएगा रूहानी। मैं जानता हूं गुरु, इस कॉस्ट्यूम के अंदर तुम हो। कॉस्ट्यूम निकाल चल। तू कौन है बे? क्या हुआ? ओह, लगता है नया ड्रामा शुरू हो गया। नींद तो खराब कर दिया ये लोग अम्मा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की? अरे बाप रे, ये आदमी का कोई भरोसा नहीं, मुझे भी थप्पड़ रसीद देगा। का एक प्लान ठीक से हम फॉलो नहीं किया है। भाई बचा लो अपनी जान, निकलो यहाँ से। वी आर रियली सॉरी सर, बट हम लोग बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, लोगों के साथ एंजॉय करके। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सॉरी सर। ये क्या किया मिस्टर जी आपने? वो बेचारा बस मुझे खुश कराने की कोशिश कर रहा था, आपने उसी को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि वो बार बार तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हें छू रहा था, तुम्हें केक खिला रहा था, तुम्हारे साथ डांस कर रहा था। हाँ, क्योंकि आज मेरा स्पेशल डे है, आज मेरा बर्थडे है। और वो मेरे बर्थडे पे आपके पीछे घूमेगा क्या? यही काम होता है उन लोगों का, क्योंकि इसी चीज के उन लोगों को पैसे मिलते हैं कि जिसका बर्थडे हो उसके साथ रहे, उसके साथ हंसे खेले, उसे स्पेशल फील करवाए। ओहो रूहानी, तुम्हें इतना स्पेशल फील करना है तो भैया के साथ हल्दी की रस्म कर लो ना। वैसे भी दुल्हन से ज्यादा इंपॉर्टेंस तो किसी को नहीं मिलती, नहीं? और मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना हल्दी की रस्म आज ही कर लिया जाए? क्यों भैया? बिल्कुल सही कह रही हो तेजू। हमारी हल्दी के लिए यही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। आज हल्दी, कल मेहंदी और परसों शादी। अब हमारे मिलन में कोई रुकावट नहीं आएगी रूहानी। नहीं, मैं जल्दबाजी में कोई रस्म नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जितना वक्त देना था वो दे दिया, अब वैसा ही होगा जैसा मैं कहूंगा। तेजू, ललिता जी, हल्दी की तैयारी कीजिए। जी। क्या लड़का है हमारा, है? वो मिश्रा का पता यूं जुगाड़ लिया उसने। अरे चमचा किसका है?
अब मिश्रा पकड़ा जाएगा और गुरु भैया हो जाएंगे बाइज्जत बरी। अरे ओ मिसराइन, तुझे क्या लगता है इन लोगों को तेरे पति का पता चल गया? गुरु तुम्हारा रक्षक है या बहुत बढ़िया इंसान है? अरे जैसे ही तुम्हारे पति को पकड़ेंगे ना 100 इल्जाम लगा देंगे और जेल में लेके मार देंगे, देखना। तो तुम ही बताओ क्या करें हम? अरे क्या करेगा मतलब? पहले हमारे हाथ पैर खोलो, तभी तो हम तुम्हारे भागने का बंदोबस्त करेंगे। हमें पता है मिश्रा कहाँ पे है। पहले हम जाएंगे उसके पास, उसको सब कुछ सच सच बताएंगे, फिर उसको किसी दूसरे ठिकाने में भेजेंगे और तब गुरु तुम्हें ढूंढ पाएगा और ना तुम्हारे पर्दे को। तेजू, सारी तैयारियां हो गई? कुछ रह तो नहीं किया? नहीं भैया, सारी प्रिपरेशंस हो गई, ऑल सेट। वेरी गुड। रोहानी तैयार होने गई है, मैं भी बस कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके। मेरे कहने पे गुरु यहाँ से चला तो गया, पर इसका फोन भी नहीं लग रहा है। निक्की मैं क्या करूं? कैसे बचूं उस गौतम सिंह से? मैं इस आदमी की झूठ नंदे नहीं लगा सकती निक्की। बोला क्या करूं? लेकिन हम करें भी तो क्या करें? कैसे रोकें उस गौतम को? पूरी तैयारी करके बैठा है वो। तो फिर चमत्कार ही सनत को होने से रोक सकता है भैया। इस गौतम के बच्चे ने ऐसा यूटर्न मारा कि हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। कुछ भी हो जाए भैया, पर मैं गौतम सिंह को जीतने नहीं दूंगी। मैं उसकी झूठ हल्दी नहीं लगाऊंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पता नहीं कौन से बिल में छुपा हुआ है ये मिश्रा। बस भैया जी अब आते ही होंगे, फिर दबोचते हैं उस मिश्रा को। एक बार ही मिश्रा हाथे लग गया ना, फिर देखना सारा का सारा खेलना हमारे पक्ष में आ जाएगा। फिर गौतम सिंह को ना धक्के मार के निकालेंगे बड़ी कोठी से। हाँ, हम अंदर देख के आते हैं। अरे इन दोनों को क्या देख रहे हो? जाओ अपने पति को बचाओ, जाओ। जब तुम्हें पता था मिश्रा जी कहाँ है तो तुमने गुरु को क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि गुरु को पता चले कि मिश्रा कहाँ पे है। पहले हम मिश्रा को ढूंढेंगे, फिर गुरु के साथ सौदा करेंगे, और उसके लिए हमें तुम्हें और तुम्हारी बेटी की जरूरत थी। इसलिए हमने गुरु को मजबूर किया तुम दोनों को यहाँ लाने के लिए। अब ज्यादा सोचा मत, चलो जल्दी। ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं नागे सर? हाँ माँ, इस गौतम सिंह का कुछ कर भी तो नहीं सकते। जसलीन, तुम अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। जाओ अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। गौतम सिंह का ऑर्डर है, हम सबको यहीं रुकना पड़ेगा ना। ठीक है, बैठ तो जाओ प्लीज। मामी, मैं भैया को लेकर आती हूँ। कहा था ना मैंने, आज रात तुम्हारी हल्दी करवा के रहूंगी। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो आप भाभी?
बस बहुत हो गया। ये तो हमारी बेटी कहलाने के लायक है नहीं, लेकिन तुम दोनों भी वैसे ही हो क्या? तुम दोनों भाई बहन ने इसके हर सही गलत काम में उसका साथ देने का प्रण लेके रखा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे तुम्हारे पापा। तुम्हें हो क्या गया है रूहानी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये कैसा अनैतिक रिश्ता जोड़ने जा रही हो तुम? इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।